मन में कई तरह के विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके मन के विचारों में बदलाव आएगा। मनुष्य का मन तो बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न भी होते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई विचारों के बारे में सोचने लगता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध मन को नियंत्रण करने के आयाम के बारे में भी बता चुके हैं। मन में विचार आना गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल तब होती है जब ये विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो आप गौतम बुद्ध की इस कहानी को जरूर सुने। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन देने के लिए भी भेजते थे। एक बार उन्होंने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए सार्वक के पास भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए सार्वक के पास गया कि आज आखिर भोजन में क्या खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंशी के राजकुमार थे और बुद्ध भरत के सांध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वाद पकवान मिलता था, लेकिन आज उन्हें जो भी भिक्षा के रूप में मिलेगा उन्हें उससे संतुष्ट होना पड़ेगा। सर्वक के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। सार्विक ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही सार्विका भोजन लेने आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि सार्विका ने उनके लिए पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में उन्हें भोजन करने के बाद विश्राम की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन करने के बाद तेज धूप में वापस आश्रम जाना पड़ेगा। लेकिन भोजन करने के बाद सार्विका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए भी कहा। भरत फिर खुश हो गए और सोचने लगे कि आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही है। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए लेटे लेटे भी वे सोच रहे थे कि आज मुझे भोजन करने के बाद विश्राम करने को भी मिल गया। लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम करने के बाद उठे तो सार्विका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं, लेकिन भरत अब समझ गए थे कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने सार्विका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती है? सार्विका ने उत्तर दिया, हाँ मैं आपका मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में तो यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचार को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी, इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इसी तरह मेरे मन में विचारों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचारों को पढ़ लेती हूँ। हालांकि सार्वक की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने सार्विका से आज्ञा ली और आश्रम जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत अपने मन के विचारों के बारे में सरप्रस्त करने लगे कि सार्विका के बारे में उनके मन में अश्लील विचार भी आए थे। सार्विका ने उन्हें भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि मैं अब कभी भी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ, तुम मुझे सारी व्यर्थ बताओ। भरत ने बुद्ध को सारी बातें बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले एक हफ्ते में तुम भिक्षाटन के लिए उसी सार्वक के पास जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम्हें अपने चित्त को पूरे होश में रखना होगा। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना और ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन चीजों पर ध्यान रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चलते रहे। जब सार्वक का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उनके भीतर कोई भावना नहीं थी और न ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा हुआ था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह उसे पहले कभी नहीं हुई।